ताजमहल को देखने वाला हर इंसान उसकी खूबसूरती को संजो कर रखना चाहता है। इस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं आगरा शहर के वो तमाम कारीगर जो पीढ़ियों से ताजमहल के मॉडल बनाकर इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। कारीगरों को भले ही उसका पूरा मेहनताना ना मिले, लेकिन वो ताज की हुबहू शक्ल के मॉडल बनाकर लोगों को खुशियां बांट रहे हैं। यूं तो आगरा शहर दुनिया में ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका दीदार करने के लिए हजारों पर्यटक हर रोज आगरा आते हैं, जो लौटते समय ताज न सही लेकिन उसका मॉडल जरूर साथ में लेकर जाते हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक संगमरमर से बने ताजमहल के मॉडल साथ लेकर जाते हैं। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि 5 से 7 इंच के साइज वाला ये ताज का मॉडल 100 से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। ये कारीगर हूबहू ताजमहल का मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुगलिया दौर में बना ताज अनमोल है, लेकिन इन कारीगरों की माने तो ताज के इस मॉडल की कीमत 200 से 300 रुपए तक है, जो कारीगरों के मुताबिक बेहद कम है। ये इटली का पत्थर होता है, ये टॉल आती है इटली से, वो फिर उसमें काट कर उसके टॉल होती है, उसके फंटे बनाते हैं, उसका बेसिस करते हैं, फिर उसको टुकड़ों में काट कर फिर उसको जोड़ करके फिर बनाते हैं इसको इस तरीके से। बहुत सारे जोड़ होते हैं इसमें, पतला पतला पीस काटते हैं, फिर उसको चारों जोड़ लगाते हैं, फिर उसको और कई जोड़ लगते हैं, 96 करीब 100 से ऊपर जोड़ होते हैं इसमें। कितने दिन का टाइम पीरियड लग जाता है एक ताज को? एक ताज को बनाने में करीब 10 लोग लग जाते हैं। 10 लोगों के हाथ में कम से कम ये कारीगरी जाती है, और 10 से भी अधिक लोग लगते हैं, बच्चे कच्चे लग के कम से कम 10 लोगों के हाथ में काम ये घूमता है। कारीगरों के मुताबिक एक ताज का मॉडल बनाने में कई दिन का समय लगता है। इसके अलावा एक दिन में कारीगर जितना कमाता है वह उसके परिवार का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ताजमहल हम बना रहे हैं, कम से कम कोई बचपन से ही इस ताजमहल में से बचपन से ही काम कर रहे हैं, और ताजमहल हमारी पूर्ति नहीं कर पाती है, न बाल बच्चों की, ना कोई इनकम है नहीं इसके अंदर। कम से कम 100 रुपये की मजदूरी नहीं हो पाती हमारी कारीगरी की। आप फिर भी बचपन से लगे हुए हैं तो कोई कुछ नहीं हो, जो क्या शुरू से इस तरीके से मामला है या अभी ऐसा ही है शुरू से ही, कोई इनकम इसमें बड़ी नहीं। कलाकारी के कद्रदान ताज के मॉडल्स के लिए हजारों रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन मॉडल की कीमत भी इन कारीगरों से कोसों दूर है। ताज की कीमत कारीगर नहीं बल्कि शोरूम और एम्पोरियर वाले बनाते हैं। कारीगर को तो मेहनताना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। शायद यही वजह है कि पच्चेकारी और पत्थर के इस काम से युवा दूरी बना रहे हैं। चंद्रशेखर दीक्षित, सी न्यूज़, आगरा। अपने हाथों से बेजान पत्थरों में जान डाल देने वाले पच्चीकार अब इस काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या वजह है कि पच्चीकारों की युवा पीढ़ी मुगलिया दौर की इस नायाब कला से मुंह मोड़ रही है, और क्यों पच्चीकार अपने बच्चों को दूसरे काम सिखा रहे हैं। इसके पीछे की वजह कई गंभीर बीमारियां हैं। यूं तो ताज मोहब्बत की निशानी माना जाता है, लेकिन प्यार के इस एहसास को मूर्त देने वाले कारीगर जिन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनकी आप कल्पना तो दूर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ताजमहल हर किसी को ताज की खूबसूरती उसका मॉडल ले जाने पर मजबूर करती है, लेकिन इस मॉडल को बनाने वाले कारीगर 24 से 25 वर्ष की उम्र में टीबी जैसी बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं। इन कारीगरों के मुताबिक मुंह और नाक से होकर अंदर जाने वाला सफेद चूना जानलेवा है, लेकिन पेट की मजबूरी की वजह से ये लोग धूल खाकर अपनी मौत को न्योता देते रहते हैं। ये खैरात होती है, ये ताजमहल की मीनार, छतरी और ये गुम्मत वगैरह, यही मैं काम करता हूँ बस। ये जो इससे चूना जो उड़ता है, इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? इससे बाई टाइम पे खांसी भी हो जाती है, धांस भी ऐसी उठती है कि जैसे पलटी हुई। और क्या क्या और भी है बाई टाइम पे, जैसे नजला है हमें, ये जुकाम है तो और ऐसी जलन सी मचती है अंदर, जैसे कि सीने पे जैसे कोई प्लास्टर से चढ़ गया। जी। और क्या बीमारी जैसे टीबी? हाँ, टीबी भी हो सकती है इससे, बहुत सौ को है। पच्चेकारी को सीखने में बचपन निकल जाता है, जब जाकर ये कारीगर दूसरों को अपनी कलाकारी का हुनर दिखाने की हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पच्चेकारी की कला इन लोगों की उंगलियों को इस तरह खा जाती है कि ये लोग शाम को अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाते हैं। दरअसल ये काम जो है बहुत महीन और दिमाग का काम है, समझे। इसको सीखने के अंदर जो है काफ़ी समय लगता है, कम से कम 10-12 साल जो है इसको दिमाग में बिठाने में लगता है। बचपन से आदमी इसमें बैठता है, तब जाके जवानी के अंदर हुनर हाथ में आता है इसमें, और हुनर हाथ में आने के बाद में जो है फिर भुखमरी फैल रही है, लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं, समझे। और इतना महीन काम है कि देखिए ये उंगलियां मेरी जो है इतनी घिसी हुई हैं, ये समझे, तमाम रात में जो है खून बहता है इसमें उंगलियों में से, महीन काम है बहुत ज़्यादा।
ताज नगरी के गोकुलपुरा और पचकुंजा में रहने वाले लोग पूरे परिवार सहित ताज के मॉडल बनाने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादातर लोग टीबी, खांसी, सीने में दर्द, सांस, अस्थमा जैसी बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं। शायद यही वजह है कि ये लोग मुगलिया दौर की इस कला को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी ताजमहल दुनिया की मशहूर इमारतों में से एक है, जिसका दीदार करने वालों का यूं तो वर्ष भर तांता लगा रहता है, लेकिन सर्दियों का मौसम ताज के साथ साथ कारीगरों के लिए भी सौगात लेकर आता है, बशर्ते कि देश या विदेश में शांति बनी रहे। ताज की खूबसूरती देखकर हर कोई ताज को ना सही लेकिन उसके मॉडल को साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन ताज के खरीदारों को क्या पता कि इन मॉडल्स की कीमत इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती रही है। लेकिन मुगल बादशाह के प्रेम की निशानी ताज का दीदार करने वालों की संख्या में भी सर्दियों के दिनों में इजाफा हो जाता है, लेकिन आतंकी हमले के मद्देनजर इन दिनों भी पच्चेकारी के कारीगर पर्यटकों की राह ताक रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि काम तो है लेकिन इसकी मजदूरी नहीं है। मजदूरी नहीं है, पहले हुआ करती थी मजदूरी, आज मजदूरियां नहीं है। इसकी वजह यह है कि पर्यटन कम आ रहा है, यहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, आतंकवादी हमला कर रहे हैं और सारा काम ये है टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। जितना भी काम होता है ये ताज की वजह से होता है और जब ताज पर टूरिस्ट नहीं आएगा तो ये काम बिल्कुल बंद हो जाएगा और वही नौबत इस टाइम पर आ चुकी है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पूरे परिवार का खर्च न चला पाने की वजह से कुछ कारीगर अपने बच्चों को दूसरे काम सिखाने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी तरह उनके बच्चों की जिंदगी भी भूखमरी से होकर गुजरे। पहले तो बहुत सही था, समझा नहीं। अब तो जितनी करना मतलब महंगाई बहुत ही आ रही है, पैसे जितनी करना कमती होती है। क्या वजह है? इसकी ये वजह है कहना मटेरियल जैसे ये चीज़ है, समझे, जैसे 200 रुपये की आती थी अब ये 400 रुपये की हो गई है। अब दुकानदार को पता नहीं खा रहा है, बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो वो हमारे पैसे कमती करते हैं। हम कहें तो किससे कहें, भाई ये है कहना अपने कहा बस बच्चों के खातिर। कुछ कारीगरों का कहना है कि अगर आज भी ताज के मॉडल की सही कीमत उन्हें मिल जाए तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे काम को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए उन लोगों ने कोशिशें भी की, लेकिन सभी कोशिशें बेअसर साबित हुई, जिसकी वजह से वे लोग अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर दूसरे काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब बच्चों को कोई तालीम दे के, अच्छी बुरी तालीम देगा, कोई बिजनेस करा देंगे, कोई इससे अच्छा काम करा लेंगे ताकि इसकी आमदनी सही हो, तो इसकी परवरिश अच्छी हो जाए इनके बच्चों की। अब हमारी तो कट गई, जैसे भी कटनी थी, जिस हिसाब से हमने काटनी थी वो काट दी। इस काम को करने में कितनी परेशानियां आती हैं? इस काम को करने में ये परेशानियाँ आती हैं, एक तो 10 साल के अंदर सीखता और 20 साल के अंदर आँखें डाल हो जाती हैं इसकी। हाँ, वो तो मजबूरी है तो कर रहा, नहीं तो हमारी उम्र के जितने भी हैं इस काम के वो सब लुटाए हो चुके हैं। सैकड़ों वर्ष पुरानी कला को बचाए रखने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, वरना ये हुनर रखने वाले कारीगरों के साथ मुगलिया पच्चेकारी भी विलुप्त हो जाएगी। ताज का छोटा सा खिलौना बनाना किसी एक कारीगर के बस की बात नहीं। अगर ताज का मॉडल बनाने वाले कारीगर इसी तरह बीमारियों के शिकार होते रहे तो न केवल ये लोग अपने कार्य से तौबा बोल देंगे, बल्कि 7 समुद्र पहुंचने वाली भारत की कला भी विलुप्त हो जाएगी। कैमरा पर्सन प्रवीण बाबा के साथ चंद्रशेखर दीक्षित, सी न्यूज़, आगरा।